Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हम लोग देख चुके हैं ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज के बारे में। आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन पार्ट्स जो हैं इसके इन्वॉल्व होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन काम है, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है गैसियस एक्सचेंज करवाना। अब इसमें एयर पैसेज वे होता है जिसमें कनेक्टेड ट्यूब्स हैं जो कि एयर को टू और फ्रॉम द लंग्स, मतलब हवा को लंग्स में लेके भी जाती हैं और लंग्स से बाहर निकालने में भी मदद करती हैं। लंग्स जो है ये स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब पहले देखते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में फर्स्ट वन है नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। There are two narrow cavities between the nostrils and pharynx. Air enters through the nostrils and nasal cavity. Air जो है nostrils के थ्रू, मतलब नाक की नथों के थ्रू, दो सुराखों के जरिए nasal cavity में जाती है। nasal cavity एक खाली जगह होती है जो नाक की नथों के बाद शुरू होती है। अब इसमें दो मेन काम है, एक है फाइन हेयर्स। फाइन हेयर्स का काम है कि वो फिल्टर करेंगे और डस्ट पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होके आने वाली हवा से उसको ट्रैप कर लेंगे, उसको आगे जाने नहीं देंगे। दूसरा है म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा मादा होता है जो कि कैविटी वॉल्स के अंदर होता है, ये भी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। साथ ही साथ म्यूकस का दूसरा काम, जो ठंडी हवा आ रही होती है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म करने में भी मदद देता है। नेक्स्ट आ जाता है फेरिंक्स। कहता है द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंक्स। एक मस्कुलर पैसेज होता है ये, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू द ओसोफेगस। कहते हैं कि कॉमन पाथवे है खुराक के गुजरने के लिए भी और हवा के गुजरने के लिए। हवा जो है वो जाती है लेरिंग्स में फेरिंक्स के बाद, जबकि खुराक ओसोफेगस में जा रही होती है। तो इस दौरान अब दो चीजें आती हैं इस दौरान। एक तो ग्लोटिस का कॉन्सेप्ट है, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। कह रहा है फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर एक ओपनिंग, एक सुराख होता है जिसको ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस ओपन्स इनटू द लेरिंक्स। ग्लोटिस जाता है लेरिंक्स के अंदर। कहता है ग्लोटिस इज गार्डेड बाय फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं और ये खुराक को जो है हवा वाली नाली में जाने से रोकता है, मतलब विंड पाइप ट्रेकिया में जाने से रोकता है, ताकि जब भी आप खाते पीते हैं तो वो चीज जो है आपके विंड पाइप में ना जाए और लंग्स में भी ना जाए। तो एपिग्लोटिस आपको इस चीज से महफूज रखता है। उसके बाद आता है लेरेंस। लेरेंस को वाइस बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब हवा पैदा करने वाला डिब्बा। अब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। कहता है जिस तरह से डिब्बा होता है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर है फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान। इट कंटेन्स टू फाइब्रस बैंड्स। दो फाइबर के बैंड्स होते हैं इसमें मौजूद, जिनको वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है, अटैच टू द इनर वॉल्स, और ये इनर वॉल्स में अटैच होते हैं। वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग्स, जॉस प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड रिजल्टिंग इन स्पीच। कहते हैं लिप्स की मूवमेंट, आपकी गालों की मूवमेंट, जुबान की मूवमेंट और जॉस की जो मूवमेंट है वो आपको स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देता है, जो कि आपको स्पीच में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया कहते हैं विंड पाइप को। ये 12 सेंटीमीटर की एक लंबी नाली होती है जो लेरिंग्स से अटैच होती है। आगे के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे। ब्रोंकस कहता है आगे लंग्स में जाती है। इनर वॉल्स लाइंड विद म्यूकस। जो इनर वॉल्स होती हैं ट्रेकिया की उसमें म्यूकस होता है और साथ सीलिया होता है। म्यूकस इसलिए होगा क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल नेजल कैविटी से बच के आ जाएगा वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया नेजल कैविटी से बच के आया है वो भी यहाँ पे म्यूकस की वजह से ट्रैप हो जाएगा। उसके बाद सीलिया। सीलिया जो है मूव देम अपवर्ड टू द फेरिंक्स, और सीलिया क्या करेगा अपनी अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू इसको फेरिंक्स में भेजेगा। फिर फेरिंक्स के खांसी के जरिए से वो डस्ट पार्टिकल्स आपके माउथ के जरिए से बाहर निकाले जा सकते हैं। ट्रेकिया के अंदर होते हैं सी शेप कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब हड्डी नहीं होती, इलास्टिक होती है। सी शेप किस्म की इसकी वॉल्स के अंदर कार्टिलेज होते हैं जो कि आपके गले को बंद होने से बचाते हैं, जब उसके अंदर कोई हवा नहीं होती, क्लैप्सिंग से बचाएंगे। ब्रोंकाई वॉल्स के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज होते हैं। ट्रेकिया के अंदर तो सी शेप होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेकिया आगे दो डिवाइड करेगा, दो ब्रांचेस ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज होंगे, सी शेप नहीं होंगे। सी शेप कार्टिलेज खत्म हो जाएंगे, उसकी जगह प्लेट लाइक कार्टिलेज आ जाएंगे, सेम पर्पस के लिए, ताकि जो ब्रोंकाई की वॉल्स हैं वो क्लैप्स ना करे, बंद ना हो जाए। चेस्ट वॉल इज मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड रिब मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। कहता है जो आपकी छाती है वो 12 जोड़ों के साथ बनी है, पसलियां जिनको बोला जाता है, और रिब्स मसल जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। उसके बाद है ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई। कहता है जैसे ही लंग में जाएंगे ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइड करना शुरू कर देगी, और डिवाइड होते होते छोटी छोटी नालियां बनाएंगे, उनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। एज ब्रांचिंग कंटिन्यू, जैसे ही ब्रांचिंग कंटिन्यू रहती है, कार्टिलेज इन वॉल डिक्रीजेस एब्सेंट द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल, और जो सबसे छोटी ब्रोंक्यूल होगी उसमें कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। कहते हैं एल्वुलाई क्या, ईच ब्रोंक्यूल एंड्स एट अ एल्वुलर डक्ट व्हिच ओपन्स द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड पाउचेस कॉल्ड एल्वुलाई। ब्रोंक्यूल डिवाइड होते होते एल्वुलर डक्ट बनाएगी, फिर एल्वुलर डक्ट एक थिन वॉल्ड बहुत ही पतली दीवार वाली पाउच में खोलेगी, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलस सिंगुलर एल्वुलस होता है और प्लूरल एल्वुलाई होता है।
कहता है जो एल्वियोलस है उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही गैशियस एक्सचेंज होना होता है ब्लड कैपिलरीज के जरिए। वे एयर रीचेज एल्वियोली, जैसे ही एयर एल्वियोलाई में पहुंचेगी ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एयर इनटू द ब्लड, और जो ऑक्सीजन है वो एयर से ब्लड में चली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम ब्लड इनटू द एयर, और जो आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। अब आ जाता है लंग्स का रोल। लंग्स जो स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं जो थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। कहता है कि इनक्लोज फ्रॉम अबव एंड साइड विद द चेस्ट वॉल्स, छाती के अंदर होंगे, मतलब उसको इनक्लोज किया होगा छाती ने, बाहर रिब्स मसल्स होंगे। तो लेफ्ट लंग जो है स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग और 2 लोब्स होते हैं, और राइट लंग जो है थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी 3 लोब्स होती हैं। फिर उसके नीचे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। कहता है लंग्स एक डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होते हैं जिसको प्लूरा बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन के कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनर लेयर होती है जो लंग सरफेस के अटैच होती है, आउटर लेयर जो है वो लाइन कहती है इनर सरफेस चेस्ट वॉल और डायफ्राम। आउटर लेयर चेस्ट वॉल और डायफ्राम के साथ अटैच होगी, जबकि इनर लेयर जो है वो लंग सरफेस के साथ अटैच होगी। इन दोनों लेयर के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड जो है आपको लंग्स और चेस्ट वॉल की फ्रिक्शन से बचाता है। ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस तरह से है लंग्स के अंदर। कहता है जी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, क्योंकि जो हार्ट से ब्लड आ रहा होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन प्योर ब्लड होगा, वो जाएगा लंग्स में, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ रही होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होती है आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बना देती हैं एल्वेओलाई के गिर्द। यहाँ जब कैपिलरीज बनेंगी तो फिर गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। आफ्टर सराउंडिंग द एल्वेओलाई, एल्वेओलाई को सराउंड करने के बाद कैपिलरीज फिर दोबारा से वेन्यूल्स बन जाएंगी ज्वाइन होके, क्योंकि जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी फिर कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाएंगे, वेन्यूल्स ज्वाइन करके पल्मोनरी वेन बनाएंगे, और पल्मोनरी वेन क्या करेगी दोबारा से ब्लड हार्ट को पहुंचा देगी, और ये ब्लड उस वक्त ऑक्सीजनेटेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड का बाद भी ये है, हार्ट से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल से जाएगा कैपिलरी में, और कैपिलरी एल्वेओलाई को सराउंड की होती है। जैसे ही सराउंड करेगी तो उस दौरान गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा तो कैपिलरीज दोबारा से ज्वाइन करके वेन्यूल्स बना देंगी, वेन्यूल्स ज्वाइन करके पल्मोनरी वेन बना देंगे, और पल्मोनरी वेन हार्ट को ब्लड दोबारा सप्लाई कर देगा। देखते हैं जी इसका अगर क्विज है तो कर लेते हैं। आई थिंक सो नहीं, क्विज नहीं इसका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।